सबसे पहले डॉक्टर सजल, आपसे मैं एक क्विक रिएक्शन के साथ स्टार्ट कर रही हूं कि ये एनालॉग पनीर जिसकी आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और दिखाएंगे भी, देखिए यहां पर हमने 3 तरह के ये अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। ये जो कि एनालॉग पनीर है, ये टोफू जिसके लिए ये कहा जाता है ना कि पनीर का एक सब्स्टिट्यूट या फिर एक अलग ऑप्शन जो हेल्थ के लिए, या आपके जिम एक्सपर्ट आपको कहते होंगे कि टोफू खाइए, और ये है पनीर। तो इन तीनों का आज हम यहां पर टेस्ट करेंगे। ये सेटअप आपको यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर सजल, ये एनालॉग पनीर क्या होता है? ये कौन सी टर्म है? मुझे लगता है कि आम लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि एनालॉग पनीर है क्या चीज। ये देखिए, जनरल टर्म्स में जब पनीर की हम बात करते हैं तो हमारे पास सामने ये कंसेप्ट आता है कि ये दूध का प्रोडक्ट है, मिल्क का प्रोडक्ट है, दूध से निकाल करके बनाया गया है। हम जो आज एनालॉग पनीर की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से नकली पनीर है। इसमें जो पनीर में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल लेकर के उसको वो बना करके सिंथेसाइज करते हैं। जैसे पाम ऑयल ले लिया, स्टार्च ले लिया, या मिल्क पाउडर ले लिया उससे, लेकिन ये पनीर नहीं है। पनीर जैसा ही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकता है स्टार्च और तो सर हम पनीर खा रहे हैं या पनीर जैसी कोई चीज? पनीर जैसी कोई हम चीज खा रहे हैं, ये पनीर नहीं है। क्योंकि पनीर का हमारा कंसेप्ट इसीलिए इसको बैन किया गया है, इसीलिए इसकी रिकवरी हो रही है। इसीलिए इसकी रिकवरी हो रही है। और आपको बताऊं क्योंकि ये पनीर नहीं है, ये पनीर नहीं है। और जिसको आप सुपर फूड समझकर खा रहे हैं, जिसको आप ये समझकर खा रहे हैं कि आपको प्रोटीन मिल रहा है, दरअसल वो प्रोटीन नहीं है, वो जहर है। अब समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। हिमांशु जी आप भी आ जाइए, राजेश जी भी यहां पर हैं। आप लोग मिलकर ये बताएंगे हमें कि लैब में किस तरह से ये टेस्ट होता है। क्या ये मिनटों का, चुटकियों का खेल है या फिर नहीं, पूरा प्रॉपर यहां पर परीक्षण किया जाता है? कैसे पता चलता है? ये हमने एक टेस्ट किट डेवलप करी है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कोई लैब की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है। कोई टेक्निकल नॉलेज, नो हाउ की ज़रूरत नहीं है, प्रायर नॉलेज की। तो ये हम कुछ सैंपल में मिक्स करके लाए हैं दूध में। आप लेकर आए हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। इसमें देखिए लिख के हमने रखा है, जैसे ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजर्स। न्यूट्रलाइजर्स क्या होता है कि जैसे दूध खराब हो रहा है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, फट जाता है गर्म करने से। तो पुराना दूध है तो उसमें न्यूट्रलाइजर डालेंगे तो दूध फटेगा नहीं। तो इस तरीके से, जैसे ये है यूरिया, तो बहुत हम लोग जानते हैं कि यूरिया मिलाया जाता है दूध में जी। इसी तरीके से ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दूध को ज़्यादा सफ़ेद दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी आपने सुना होगा कि दूध में मिलाया जाता है, तेल और डिटर्जेंट को मिला के नकली दूध बनाया जाता है। ठीक है। ये आपका बोरिक एसिड, ये भी लाइफ बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीजें यूज की। यहाँ पर ये 3 वैरायटी हमारे पास है, कैसे पता चले ये नकली है कि असली है? और एक चीज मैं बता दूं कि मिल्क का एडल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें नॉर्मल यूज होती हैं। स्टार्च हो गया, अरारोट हो गया, यूरिया हो गया, खड़िया चाक हो गई, ठीक है, और ये जो प्रिजर्वेटिव से जो पता है, जैसे फॉर्मेलिन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सब चीजें मिलाई जाती है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसको बेसिकली तो बेसिक डिटर्जेंट भी मिला देते हैं। तो ये सब मेजर एडल्टरेंट्स हैं मिल्क के।